अब मैं आपके सामने एक कहानी बताता हूँ। जब मैं दिल्ली से नागपुर ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ बहुत रोचक वाक्य हुआ। अब मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मैं 22 वर्षीय युवक हूँ। आंटी आगरा से दिल्ली में चढ़े थे और वो अपनी 2 वर्ष की बेटी के साथ इस कंपार्टमेंट में चढ़ गई। उनकी सीट बिल्कुल मेरे साथ की थी। वो सीट मात्र 2 जनों के लिए पर्याप्त थी, मतलब आप समझ सकते हैं। मैं जब आगरा स्टेशन पर उतरा तो उनके पति से मिला। उनके पति ने मेरा नंबर ले लिया और मुझे कहा, प्लीज मेरी बात मेरी बीबी से समय समय पर करवाना। मैं मान गया और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। उसका नाम रजत था। वो उतना सुंदर नहीं था, पर उनकी बीबी का नाम राधा था और माँ कसम बिल्कुल दूध की तरह वो साफ सुथरी थी। दोस्तों, उसने उसी समय अपनी बीबी से मेरा परिचय करवाया। दोस्तों, उसकी मुस्कान में बिल्कुल जादू था, जैसे कि एक नया फूल बाग में खिल रहा हो। ठीक 12 बजे ट्रेन वहाँ से चल दी और उसके पति ने मुझे धन्यवाद कहा। एकाएक मैंने आंटी की ओर देखा तो मैं पागल सा हो गया। अब होना क्या था, मैंने उनकी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और खूब प्यार करने लगा। फिर राधा आंटी ने कहा कि मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ, तब तक आप मेरी बेटी का ख्याल रखें। जब वो कपड़े बदल कर आई तो मैंने देखा कि उनके कपड़े थोड़े पारदर्शी थे। मैं उनकी बॉडी को साफ देख सकता था। मैं उनकी बॉडी को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उसका पूरा परिचय लिया। तब जाना कि वो भोपाल में रहती हैं और उनके पति आगरा के किसी बैंक में काम करते हैं और छुट्टी के वक्त वो भोपाल आते हैं। मैंने तुरंत सोचा कि ये शायद शारीरिक संबंध नहीं बना पाता होगा। अचानक उसकी बेटी ने मेरे गाल पर किस किया, जिसका मैंने भी उसे प्यार से उत्तर दिया। वो हम दोनों को हंसी मजाक करते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। जब सोने का वक्त आया तो मैंने देखा कि उसकी बेटी मेरे साथ सोने की जिद कर रही थी। राधा आंटी ने मुझे अपनी बेटी दे दी। मैं भी आंटी को चांस मारने की कोशिश कर रहा था। मैं ऊपर सो रहा था और राधा नीचे की सीट पर सो रही थी, पर मैं कहाँ सो पाता। उनकी मस्त जवानी देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं उनको कई तरीके इशारे करने में लगा। मैंने सोचा क्या पता जो सोच रहा हूँ वो हो ही जाए। थोड़ी देर बाद मुझे उनकी ओर से इशारा मिलने लगा। वो मुझसे बिना किसी वजह मुझसे बात करती, जैसे लगता कि वो मेरी तरफ आकर्षित है। रात हो गई और रात के करीब 3 बज चुके थे। मुझे लगा कि आंटी अब सोने चली गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अचानक से आंटी का हाथ आकर मेरे पैर पे लगा। मैं उठकर बैठ गया तो मैंने देखा कि आंटी मुझे देखकर हंस रही हैं। मैं समझ गया कि उनका क्या इशारा है। फिर मैंने अपने दिल की बात उनसे बोल दी। हम दोनों का ही मन था शारीरिक संबंध बनाने का। सीट पर पर्दे लगे हुए थे। मैं उनको सीट पर लेकर चला गया। जब मैं सीट पर उनको लेकर गया तो उन्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा और उन्हें गले से लगा लिया। फिर पूरी रात हमने बहुत मजे किए। वो रात आज भी मुझे याद है, इसे मैं शायद ही कभी नहीं भूल सकता। सुबह गाड़ी नागपुर स्टेशन पहुंच गई। अब उनके जाने का टाइम हो गया था। जैसे जैसे वो ट्रेन से उतरकर दूर जा रही थी, वैसे वैसे ही मुझे बहुत दुख हो रहा। दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मुझे उनसे प्यार हो गया था। एक रात में ही इतना कुछ, शायद इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर इसके बाद हम दोनों मिलते रहे और हमारी रिलेशनशिप चलती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।